वर्ड ओपन करने के बाद फिर हम चीज़ों को आगे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपनी बुक ओपन कर लीजिए और बुक का जो पेज नंबर है आपका को बता रहे हैं वो पेज नंबर ओपन करिए। पेज नंबर 328 ओपन कर लीजिए और इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी और उसके बाद फटाफट से ओपन कर दीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बच्चों हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिए थे कल। ओके, आज आप लोगों का क्या है कि हम लोग इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने रफ कॉपी बनाने के लिए आप लोगों को बोला था, उसी के बेस पे कुछ डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए। तो बच्चों कल हम लोगों ने देख लिया था कि व्हाट इज द डेटाबेस, व्हाट इज द नीड ऑफ डेटाबेस, और टेबल हम लोगों ने आगे एक्सप्लेन कर ली थी, समझ ली थी कि हमारी टेबल क्या होती है। तो बच्चों आज हम फिर से अपने टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें समझेंगे कि हमारा फील्ड, रिकॉर्ड और ये सारी चीजें क्या होती हैं। ओके, तो सबसे पहले एक यहाँ पर हमारा है डीबीएमएस। डीबीएमएस बच्चों, डीबीएमएस का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, जैसा कि हम लोग बोलते हैं इसको डीबी मतलब डेटाबेस, यानी कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नाउ डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं और जो हम लोगों ने पेज नंबर 331 में कल डिस्कस किया था, ठीक है, टेबल 6.1, तो वहां पर हमें ये चीज एक्सप्लेन करनी थी कि हम लोगों का टेबल डेटा क्या होता है। ओके, डेटा आइटम क्या होते हैं, हमारे फील्ड क्या होते हैं और हमारे रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। ओके, और इन्हीं के साथ साथ इनकी हम लोग जो है डिफिनेशन भी लेते हुए चलेंगे। क्लियर? ओके, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं ताकि ओके डन। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एक टेबल क्रिएट करने की। एक टेबल जनरेट करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। पहले हम लोग एक सपोज करते हैं कि हमारा मान लो कि एक क्लास है 10th बी, ठीक है ना, 10 बी है। सेकंड, ओके, 10 बी है। अब 10 बी में हमारे 10 स्टूडेंट हैं और सॉरी 10 स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट के लिए हमें एक डेटाबेस तैयार करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम ले लेते हैं, जैसे कि मान लो कि अदिति, ठीक है, राजा, श्याम, मोहन, कुछ इस तरीके से मान लो कि हमारे बच्चे हैं और इन बच्चों का एक डेटा तैयार करना है। यहाँ साइड में हम इनका रोल नंबर दिए दे रहे हैं, इसका रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4 और ये रोल नंबर 5। कुछ इस तरीके से इनके रोल नंबर्स हैं। ओके, और 10th बी के बच्चे हैं, इसका हमें एक डेटाबेस तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल जनरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमने एक टेबल जनरेट की। ओके, ये टेबल तैयार हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, एस आर नंबर। क्या रखेंगे, एस आर नंबर। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा फील्ड होगा क्या होगा, रोल नंबर। रोल नंबर, ओके, ये हो गया। अब रोल नंबर के बाद हम लोग क्या रखेंगे, नेम। क्या रखेंगे, नेम। ओके, ये नेम हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। बच्चों इसी के साथ आप लोग यहाँ पर सेक्शन भी रख सकते हो, ठीक है, क्लास और सेक्शन भी रख सकते हो। यहाँ पे हम लोग सेक्शन भी रख सकते हैं और क्लास भी रख सकते हो, ठीक है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझना, बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। तो अभी कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 स्टूडेंट्स हैं। तो हम यहाँ पर सीरियल नंबर ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से। तो पहला क्या है, रोल नंबर अदिति। अदिति रोल नंबर मान लो कि आपका जो है अदिति का रोल नंबर है 02, ठीक है, 05 और 08, इस तरीके से रोल नंबर है। तो सबसे पहला नाम हो गया अदिति का, अदिति, राजा और श्याम। ओके, अब इनका कॉन्टैक्ट नंबर मान लो कि अभी इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आपका इनका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ठीक है ना। और सेक्शन बी ही है सबका। ओके, और इस तरीके से इनकी एक टेबल जनरेट होगी। अगर और टेबल क्रिएट करनी है तो जो इनका भी इस तरीके से हम लोग यहाँ 4 और 5 ऐड करके इन लोगों का भी हम लोग जो है डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे समझ लेते हैं हमारा डेटा आइटम क्या क्या है। ठीक है, डेटा क्या है और रिकॉर्ड्स क्या है, फील्ड क्या है। इनको अलग अलग कलर से हम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सारी चीजें जो है इजिली समझ में आ जाए। बच्चों ये जो है, जैसे कि ये एस आर हो गया, ठीक है, ये रोल नंबर हो गया, ये नेम हो गया, ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया और ये सेक्शन। तो बच्चों ये फील्ड है हमारी अलग अलग, ये सारी की सारी क्या है, फील्ड।
ये सारी की सारी फील्ड्स हैं, ठीक है। यानी कि हम जब एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं तो उसमें कितनी फील्ड्स बनाई हमने, 5 फील्ड, 3 तो 5 फील्ड बनाई। आप इनसे ज्यादा और इनसे कम भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे कि आपका एक सीरियल नंबर एक पूरा फील्ड हो गया, ठीक है, रोल नंबर दूसरा फील्ड हो गया, नेम तीसरा फील्ड हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर चौथा फील्ड हो गया, और सेक्शन जो है वो 5वां फील्ड हो गया। आप समझ गए ना फील्ड क्या हुआ। डन। फील्ड के बाद हम लोग आ जाते हैं, बात करते हैं रिकॉर्ड्स की। तो रिकॉर्ड क्या है बच्चों, यहाँ पर एक स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन, एक स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है, रिकॉर्ड। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये, ठीक है, पूरा का पूरा, ये पूरा, ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, और यहाँ पर ये रोल नंबर 3, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिकॉर्ड। ओके। अब हम लोगों को समझ में आ गया फील्ड क्या होता है, हम लोगों को ये समझ में आ गया रिकॉर्ड क्या होता है। अंडरस्टैंड। अब इसी के साथ हम लोग समझ लेते हैं डेटा क्या होता है और डेटा आइटम क्या होता है। बच्चों वैसे डेटा तो आपका ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है, ये पूरा का पूरा सारा, ये सारा का सारा डेटा ही है। ये सारे का सारा जो भी है, जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, डेटा है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं डेटा आइटम की, कि डेटा आइटम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारा डेटा आइटम क्या है। ये 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 सॉरी वो नहीं है, ये 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 और ये। बच्चों ये सारे के सारे आपके क्या हैं, डेटा आइटम। ओके बच्चों, ये सारे के सारे डेटा आइटम है। अभी अगर किसी को कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ कंफ्यूजन है, टेबल टेबल जो ये बनी हुई है पूरी स्काई ब्लू कलर की, ये आपकी बच्चों पूरी टेबल है, तो आप समझ गए होंगे टेबल किसे कहते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड में बच्चों ये जो आपका रिकॉर्ड किया है मैंने पिंक कलर का, ये रिकॉर्ड्स हैं आपके, ठीक है, जो पिंक कलर से अंडरलाइन किए हुए हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फील्ड की। तो जो येलो येलो से हमने अंडरलाइन किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है, ये बच्चों आपके फील्ड है। और जो थोड़ा सा ब्राउन कलर से हम लोगों ने सर्कल किए हुए हैं बच्चों, ये आपके डेटा आइटम है। क्या हो गए, डेटा आइटम, ठीक है। डेटा आइटम समझ में, ये सारी चीजें समझ में आ गई बच्चों। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, ठीक है। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना है तो इसके बाद जो है हम लोगों की क्लास, सॉरी, ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड है और इजीली यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और अपना पेज नंबर 334 देख लेते हैं, जहां पर हम लोग टाइटल बार और क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल टैब, ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो देखते हैं। ओके बच्चों, अगर ये चीज नोट डाउन करनी है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, अगर नहीं नोट डाउन करनी है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग इसको क्लीन करते हैं, पूरा क्लियर करते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो एमएस एक्सेस है वो किस तरीके से हम लोग ओपन करते हैं और किस तरीके से एमएस एक्सेस पे काम करते हैं। क्लियर। चलिए, तो फिलहाल के लिए हम इसे सब पूरा अरेंज कर रहे हैं। चलिए, तो अभी सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्च बॉक्स पे आ जाना है। और सर्च बॉक्स पे अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा एक्सेस ऑलरेडी शो हो रहा है। जैसे ही आप सर्च बॉक्स पे क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पर ये एक्सेस ओपन हो रहा है, शो कर रहा है। अब अगर यहाँ से नहीं भी होता है तो आप अपने सर्च बार में यहाँ पर लिख सकते हो एक्सेस, इस तरीके से, ये देखिए ACCESS एक्सेस। जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पर इस तरीके का आ जाएगा, और इस पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों देखिए आपके थीम हैं, टेम्पलेट्स हैं। अगर थीम और टेम्पलेट्स नहीं पता है तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ टेम्पलेट्स। टेम्पलेट का मतलब होता है कि बच्चों यहाँ पर कई सारी अलग अलग तरीके की टेबल्स जो होती हैं वो रिकॉर्डेड होती है, पहले से बनी हुई होती है। बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं वर्जन के हिसाब से, तो आपके अलग अलग वर्जन में अलग अलग इंटरफेस हो सकता है, और यहाँ पर हम लोग लेटेस्ट वर्जन देख रहे हैं 2019। ओके, अब 2007 में करेंगे तो आपको दूसरा वर्जन, दूसरे तरीके का इंटरफेस मिलेगा, और 2010 में अलग तरीके से इंटरफेस मिलेगा। ये 2019 है। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं ब्लैंक, एक ब्लैंक डेटाबेस लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर चीजें क्या लिखने के लिए आ रही है, ये आपका जो है यहाँ पर आप अपने डेटाबेस का नाम दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपने डेटाबेस का नाम टिक कर सकते हो कि आप अपनी जो टेबल बनाओगे या अपना जो डेटाबेस बना रहे हो वो डेटाबेस किस नाम से जाना जाएगा। ओके, और उसके बाद ये जो आपकी फाइल है वो किस डायरेक्टरी में सेव होगी, यहाँ पर आप देखो कि किस डायरेक्टरी पे किस जगह सेव होगी, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये फाइल दे रहा है, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये तो हुई बात, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको डेटाबेस 4 ही रखेंगे। आप चाहे तो उसका नाम चेंज कर सकते हो। तो ये ब्लैंक डेटाबेस हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का पहला इंटरफेस आता है, ठीक है।
तो बच्चों आज हम सिर्फ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ले लेते हैं कुछ चीजें, जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले चीज जो देख रहे हो, आप अपने पेज नंबर 335 ओपन करके देखोगे तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है आपकी, ओके, ये देखिए यहाँ पर, ये बच्चों ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। आप इसको यहाँ से मॉडिफाई, ये जो आपका सिंबल दिख रहा है यहाँ से आप इसको इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। ओके, ये बच्चों ये जो एरिया होता है, ये एरिया कहलाता है आपका टाइटल बार। क्या कहलाता है? टाइटल बार कहलाता है बच्चों। टाइटल बार इसलिए कहलाता है कि आप जब भी कोई फाइल क्रिएट करते हो तो उस फाइल का जब भी यहाँ पे नाम देते हो तो यहाँ पे नाम शो होता है, उसी को हम लोग टाइटल बोलते हैं। ओके, और जो टाइटल बार के जस्ट बिलो यहाँ पर आपके ये आपके टैब्स आ जाते हैं, जैसे कि ये आपका फाइल टैब है, होम टैब है, क्रिएट है, ठीक है ना, और इस तरीके से इतने सारे टैब्स जो है यहाँ पर दिए गए। ठीक है, तो टैब हमको समझ में आ गया। अब टैब के बाद क्या आता है बच्चों? टैब के बाद आता है हमारा रिबन। अब रिबन कितना है? यहाँ से ये और यहाँ से ये इतना, बच्चों ये पूरा का पूरा जो है ये रिबन है। ठीक है, ये सारा का सारा जो है ये रिबन है। ये अंडरलाइन कर रहे हैं, आप लोग इजीली देख पाओगे, और आपकी बुक में डायग्राम भी दिया गया है पेज नंबर 334 पे, आप बुक में भी देख पाओगे। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया, ये होता है हमारा रिबन। क्लियर? अब रिबन आ गया, रिबन के बाद क्या होता है बच्चों? ये आपका कहते हैं वर्किंग एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग एरिया। ठीक है, ये यहाँ तक, ये जितना भी व्हाइट दिख रहा है आपको, ये वर्किंग एरिया है। ठीक है बच्चों, ये आपका वो एक पैनल है, उस जिस पैनल पे आप जब टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हो तो वो सारी की सारी टेबल जो है शो होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक टेबल, टेबल 1 के नाम से यहाँ पे जो बनी हुई है, तो इस तरीके से जितनी आप टेबल बनाते जाते हो वो सारी की सारी टेबल यहाँ पर शो होती चली जाती है। जैसे कि आप मान लो अगर हम लोग पावर पॉइंट में अपनी स्लाइड्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो सारी की सारी जो स्लाइड्स होती हैं वो सब यहाँ पर एक साथ शो हो रही होती है कुछ इस तरीके से। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर भी टेबल जैसे इस तरीके से स्लाइड्स जो है वो शो हो रही होती हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जब टेबल बनाओगे तो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, और अगर आप टेबल्स के नाम दोगे तो उस तरीके से यहाँ पर टेबल शो होती जाएंगी। ओके ओके ओके, 1 मिनट बच्चों, नेविगेशन पेन। ओके बच्चों, वेट वेट, ठीक है, हाँ इसको नेविगेशन पेन बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो आपका एरिया है इसको नेविगेशन पेन बोला जाता है, इसका नाम है नेविगेशन पेन। ठीक है, यहाँ से हम लोग अपनी जो टेबल्स होती हैं, टेबल्स को आप लोग इजिली जो है फाइंड आउट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, या यहाँ पर जितनी भी टेबल्स बनती हैं वो सारी की सारी जो है वो लिस्टेड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स आपका शो कराएगा। ठीक है, कि आपने कितना पेज लिया हुआ, कितनी टेबल बनाई हुई है, कितने वर्ड्स हैं, कितने आपने रिकॉर्ड फिल किए हुए हैं, सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको शो कराएगा। ठीक है, और कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोग व्यूज वगैरह जो है आप क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, ये जो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, यही वाला सेम ऑप्शन जो है वो यहाँ पर भी दिया गया है, ये देखिए। ठीक है, तो वो दोनों सेम ऑप्शन है, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, इस जगह से भी और इस जगह से भी एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? चलिए बच्चों, ये जो रोज वगैरह होती हैं, कॉलम्स वगैरह होते हैं, यहाँ को इनको भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है इजिली आराम से इनको मॉडिफाई कर सकते हो, इनका साइज कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं वो एक पर्टिकुलर टेबल को डिजाइन करते हैं। तो किस तरीके से हम टेबल को डिजाइन करते हैं वो देख लेते हैं। और फिलहाल के लिए बच्चों जो हमारा सेशन 1 है वो यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, सेशन 1 हमारा यहाँ फिनिश होता है। अब सेशन 1 के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो आपको क्विक बाइट्स होमवर्क में करनी है। ठीक है, पहला काम जो करना है आपको क्विक बाइट सॉल्व करनी है। उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने हैं, तो वो टॉपिक्स अभी हम देंगे। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को नोट डाउन करना है और उन पे भी काम करना है आपको। ओके, तो बच्चों 1 मिनट के लिए ऑडियो आपका क्लोज कर रहे हैं। वेलकम बच्चों, और फिर से क्या है कि अपने जो भी रफ कॉपी ले रखी है तो रफ कॉपी को ओपन कर लीजिए, और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक दे रहे हैं उन टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, पहली चीज बच्चों हम यहाँ पे कंफर्म करना चाहेंगे कि आपके जो 2 चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ने, वो कौन कौन से हैं। पहले 2 चैप्टर्स, ठीक है, जो नहीं पढ़ने हम लोगों को, पहला तो है बच्चों पावर पॉइंट।
ठीक है, सॉरी, पावर, ठीक है, पावर पॉइंट नहीं पढ़ना है। और दूसरा जो है हमारे पास मेल, इन दो चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़ देना है, अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो ये दो चैप्टर छोड़ देने हैं। उसके बाद आपका जो पार्ट ए है, पार्ट ए से आपका यूनिट 1 2 3 4 5 5 के पांचों आ रहे हैं। और जो पार्ट बी है उससे बच्चों यूनिट 1 2 3 4 में 1 से डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटीज आ रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम बताएंगे आप लोगों को। फिलहाल के लिए आप इन दो चैप्टर्स को छोड़ दीजिए। ओके, चलिए, तो अब हम बच्चों बात करते हैं अपने टॉपिक्स पे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, तो एक सेकंड दीजिएगा बच्चों। हम लोग आपके चैप्टर वाइज जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज हम दो क्वेश्चन लेंगे अपने यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल से। या अभी हम लोग पार्ट ए को लीव करते हैं और हम लोग जो है अपना डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और स्प्रेडशीट से क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ओवरऑल बच्चों, क्योंकि डीबीएमएस के बाद हम लोगों का पूरा सिलेबस फिनिश होगा, तो ओवरऑल एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जितने चैप्टर्स आपके आ रहे हैं इसमें ईमेल और पावर पॉइंट को छोड़ करके। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स, तो क्वेश्चन 1 है बच्चों, और जो है वो चैप्टर से दिए जाएंगे जो आप लोग पढ़ चुके हो। ओके, तो यहाँ पर लिखा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या है? डिफाइन। हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिख रहे हैं, बाकी आप लोग लिख लीजिए डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ए है आपका स्विच, ठीक है, बी हब, सी राउटर, ठीक है, डी रिपीटर, ई गेटवे, एफ मॉडम, ठीक है, जी। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट्स हैं, आपको इनकी थ्योरी लिख के लानी है, थ्योरी लिख के आपको ग्रुप में सेंड कर देना है। ठीक है, कल की क्लास से पहले, और पहले डेली सभी का होमवर्क चेक होगा। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे, और इन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को। और ये चीज पहले ही बता दी गई थी कि आप चाहें तो ये जो भी क्वेश्चन है वो किसी एक पर्टिकुलर रफ में लिखें जिसमें सिर्फ आईटी के क्वेश्चन हो, और डेट वाइज लिखें। तो ये होमवर्क आपका किस डेट का है? 29/1 और 21 इस डेट का होमवर्क है, और इसको आप लोग रख लीजिए। और ये फिनिश करना है कल की क्लास से पहले। और कल की क्लास नहीं होगी अगर संडे, तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हम रात 8 9 बजे तक ही यहाँ पर आ पाएंगे। तो मंडे को क्लास करेंगे हम लोग। ओके, अब बच्चों अगर किसी को डाउट है तो आप लोग डाउट अपने क्लियर कर लीजिए। हाँ, बच्चा कोशिश करो, फाइंड आउट करो, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम गेटवे बताएंगे। ओके, एमसीक्यूज और पेपर के लिए तो आप प्रिपरेशन करा देंगे। हाँ, एमसीक्यूज और बच्चों एमसीक्यूज के लिए तो प्रिपरेशन करा रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के अकॉर्डिंग ही दिए जा रहे हैं। ये आपका, ये मान लो कि हम लोगों को प्री बोर्ड और जो दोनों प्री बोर्ड होंगे उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अब जो है बोर्ड एग्जामिनेशन की ही तैयारी कर रहे हैं। हम लोग डीबीएमएस भी पढ़ते चलेंगे, साथ साथ अपना प्री बोर्ड का जो अनसॉल्व भी आगे चल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? अभी ये सैंपल, ये जो क्वेश्चन दिए गए ये सैंपल पेपर से क्वेश्चन है। ठीक है ना? और साथ ही साथ जो है आपको आपका जो भी पेपर्स होंगे, जो भी चीजें होंगी वो सारी करा दी जाएंगी। ठीक है ना? अभी हम लोगों के पास बहुत टाइम है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, 3 महीने 90 दिन, बहुत ज्यादा टाइम होता है। हम लोग पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस। ओके, सो डोंट वरी। और हम लोग जो है आप मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एनीवन? चलिए,
ये बचा आपका वो वाला चैप्टर है, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। सारे के सारे क्वेश्चन वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी से दिए गए हैं, ठीक है ना। आप उसमें फाइंड करिएगा और मिल जाएगा।